न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मेजबान शहजाद नाइक। बाबा साहब अम्बेडकर की रैली का आयोजन आज किया गया है 10 तारीख को। जिस तरह से आप जानते हैं कि 14 तारीख को बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है, लेकिन उससे पहले ही 10 तारीख को बाबा साहब की रैली का आयोजन किया गया है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं यहाँ पर। आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या मैसेज है इस रैली से। क्या ऐसी रैलियाँ जम्मू में पहले भी हुई हैं या नहीं, इसके बाद भी ऐसी रैलियाँ होनी चाहिए, समाज में अवेयरनेस फैलनी चाहिए। आइए हम यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। सबसे पहले अपना नाम करेंगे। मैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में वकालत करता हूँ। क्या कहेंगे जिस तरह से आज इस रैली का आयोजन किया आप? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती और बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस के अवसर पे हम एडवांस में जो है जम्मू शहर के अंदर जो है आज हमने बाइक रैली का जो है शुरुआत की। बाइक रैली का कोई भी आदमी बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को लोगों तक बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को हम लोगों को बताएं, ताकि बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को लोग और उनकी आइडियोलॉजी को लोग समझें। ये इंटेंशन थी हमारी आज बाइक रैली करने का, ताकि 14 अप्रैल को ज्यादा से ज्यादा लोग जो है जयंती जो मेला है उस मेले में आए और क्या आपको लगता है आजकल का जो यूथ है वो जो है बाबा साहब अम्बेडकर नहीं पढ़ रहा है ज्यादातर, इसीलिए जो है समाज में के बाद भी लोग जो है रो यूथ रोटरी के बाहर जो हमारे लोग हैं बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे अक्सर हर कोई सेलिब्रेट तो करता है। उनकी प्रतिमा निकल जा रहे हैं, हम तो चढ़ाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा है वो कहीं न कहीं बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पे फूल चढ़ाने से बाबा साहब का जो सपना है, जो हमारे भारत को उनका जो सपना था भारत के रिलेटेड, वो बाबा साहब का सपना जो है पूरा नहीं होगा। जो उन्होंने सपना देखा था इक्वालिटी का, सेकुलरिज्म का, लिबर्टी का, वो तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक लोग उनको जो है उनकी आइडियोलॉजी को पढ़ेंगे नहीं। सर आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आपने रैली का आयोजन किया? आज की रैली युवाओं को जगाने की रैली, तो धीरे धीरे युवा जाग भी रहे हैं। तो बाबा साहब का जन्मदिन 14 अप्रैल को जो मनाया जाएगा, तो उसके उपलक्ष्य में मोटरसाइकिल की रैली का आयोजन कर रहा है। यूथ को क्या मैसेज करते हो, क्या मैसेज हाँ यूथ को हम यही बोलेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बाबा साहब की विचारधारा को पढ़ें और लोगों तक पहुँचें। मैम लास्ट में कुछ मैसेज करने दें आप? आखिरी में ये मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ मीडिया के थ्रू कि जो है बाबा साहब की आइडियोलॉजी को अपनाएं और भाईचारे समानता के साथ। जी मैम क्या कहेंगे आज जिस तरह से आप बाबा साहब की रैली जो है आयोजन है, इस पर क्या कहेंगे? जी जय भीम जय भारत। मैं एडवोकेट लीना देवी। आज मैंने बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो ये रैली निकाली गई है, बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन जो है, बर्थडे जो है, वो 14 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है और आज उनकी प्री बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही है। उसी के अवसर पर यहाँ पे जो है रैली निकाली गई है, बाइक रैली निकाली गई है, जिसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया है। जो है ये रैली में पार्टिसिपेट करके मुझे बहुत अच्छा लगा। इस रैली से हम ये लोगों को, समाज को ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाईचारा बना के रखें, समानता के साथ रहना चाहिए हमें। जो है बाबा भीमराव अंबेडकर का क्या योगदान रहा है ये तो हम सब अच्छी तरह भली भांति जानते हैं। और इस रैली से ये रैली जो है काफ़ी अच्छी रैली, सक्सेसफुल रैली थी। ये नॉन पॉलिटिकल रैली थी। बाबा भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांतों के बारे में हमने लोगों को जो है मैसेज दिया इस रैली के थ्रू। और मैं लोगों से ये अपील करती हूँ इसी तरह भाईचारा बनाए रखें और जो है समानता बनाए रखें। और जम्मू कश्मीर के अलावा बाहर से भी काफ़ी लोगों ने इस रैली में पार्टिसिपेट किया है। हमने निवेदन किया था पहले ही प्रचार प्रसार के थ्रू कि इस रैली में जम्मू कश्मीर की जनता के अलावा बाहर के लोगों को भी हमने इनविटेशन दी, संपूर्ण भारतवासियों को हमने इनविटेशन दी कि आप जो है ये रैली में अपना योगदान करके इस रैली को सक्सेसफुल बनाएं। और ये रैली बहुत अच्छे तरीके से पीसफुल रैली निकाली गई है। अब ये रैली समाप्त हो चुकी है। अंतिम में यहाँ पर जो है
चाय पानी का बंदोबस्त है, रोटी का बंदोबस्त है, लंच रखा गया है। तो अभी बस हम थोड़ी देर में लंच वगैरह रोटी वगैरह खाकर अपने घर को प्रस्थान करेंगे। सुनने में ये आया कि इस रैली का आयोजन जो है पहली बार जम्मू में हुआ। क्या आपको लगता है ऐसी रैलियों का आयोजन होना चाहिए ताकि समाज में जो है अवेयरनेस फैले? एग्जैक्टली इसी तरह हर साल हमारी ये कोशिश रहेगी और मैं जो है जनता से अनुरोध करूंगी कि इसी तरह हर साल इस रैली को जो है सक्सेसफुल बनाया जाए। कैसे? पार्टिसिपेट कर इस रैली पे पार्टिसिपेट करके इस रैली को हर साल इसी तरह हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए ताकि हम जो है समाज में लोगों को एक अच्छा मैसेज दे सकें। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस तरह से संविधान में सभी अधिकार दे रखे हैं, किसी भी समाज की हम बात करें, क्या आपको लगता है आजकल के इस दौर में वो सभी हक जो है उस तबके को मिल रहे हैं जिसने जो है इस रैली का आयोजन किया है? देखिए, ऐसा है, हक जो है वो लड़के लिया जाता है। अगर आपको लगता है कि आपका हक आपको मिल नहीं रहा है तो आप लड़के हक ले सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान जो है सबके लिए है। तो संविधान में जो भी आर्टिकल्स हैं, आप भी भली भांति जानते हैं, संविधान जो है एक लॉ स्टूडेंट, एक वकील के अलावा हर नागरिक को संविधान के बारे में पता होना चाहिए, हर आर्टिकल के बारे में पता होना चाहिए। आप अपने अधिकारों के लिए जब तक फाइट नहीं करोगे, लड़ोगे नहीं, आपको अपने अधिकार कहाँ मिलेंगे? आखिर में क्या मैसेज देंगे आप जम्मू कश्मीर की जनता की, पूरे मैं आखिर में जम्मू कश्मीर जी, मैं आखिर में हमारी इस रैली में हर धर्म के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इससे ये मैसेज किया कि धर्म एक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म के लोगों ने इस रैली में पार्टिसिपेट कर ये मैसेज दिया कि हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं। भाईचारा का मैसेज गया इस रैली से। कुछ लोग जो है पॉलिटिकली समाज को बांटने की बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि ये एक रैली जो है एक मैसेज है उन लोगों के लिए कि हम लोग बांटे नहीं हैं? एग्जैक्टली ये रैली बहुत अच्छा मैसेज देता है कि हम आपस में आज की डेट में भी हैं और रहेंगे, भाईचारे के साथ रहेंगे, भाई बहन की तरह रहेंगे। हम वासी जो है यहाँ पे 4 धर्म हैं, बट अलग अलग धर्म होने के बावजूद हम एक दूसरे के धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं। हम एक दूसरे के सेंटीमेंट्स की काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं और इस मैसेज से, इस रैली से बहुत अच्छा मैसेज गया है कि भाईचारा, समानता जो है ये बहुत ज़रूरी है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आज की इस रैली के बारे में जो आपने आयोजन किया है? आज की रैली एक ऐतिहासिक रैली है जो कि पहली बार जम्मू कश्मीर बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर सेलिब्रेशन कमेटी की तरफ से निकाली गई है जम्मू शहर के अंदर। इस रैली के थ्रू हमने पूरे जम्मू वासियों को एक मैसेज देने की कोशिश की है कि भाईचारे से, बंधुता से, प्यार से हम सबको रहना चाहिए और हम सब एक दूसरे की कदर करनी चाहिए। जैसे कि बाबा साहब ने कहा था, इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी। तो इसी भाईचारे के साथ हम आज की रैली को हमने यहाँ पर संपन्न किया है। आप सबके सहयोग से, पूरे समाज के सहयोग से इस रैली में हर वर्ग के लोगों ने पार्टिसिपेट किया और बड़ी अच्छी तरीके से, पीसफुल तरीके से इस रैली को किया और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी पूरा सहयोग दिया। खासकर पुलिस के नौजवान, पुलिस के जवान जिन्होंने जगह जगह पर ट्रैफिक को मैनेज करके हमारी रैली के लिए जगह बनाई ताकि हम अच्छे से पीसफुली इस रैली को निकाल सकें। जी। आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वलिटी, क्या आपको लगता है आजकल के इस दौर में ये सभी आर्टिकल जो है सही तरह से काम कर रहे हैं? ये एक दूसरा टॉपिक है। जो आर्टिकल 14 है, अभी तो संविधान को पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है और हमेशा ये उन लोगों के पे होता है जिनके हाथ में सत्ता होती है कि वो इस सत्ता की चाबी को किस तरीके से चलाते हैं। इस पे बहुत काम करना भी बाकी है और जो पसमानदे लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, अभी वो बहुत पिछड़े हैं। अभी उनको बहुत काम करना पड़ेगा। अपने हर राइट को लेने के लिए सड़कों पे भी आना पड़ेगा। अपने राइट को हासिल करने के लिए एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, एजिटेशन भी करनी पड़ेगी। पिछले वर्ग के लोगों के साथ आपने कहा जो है बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी होती है, क्या कहेंगे आप, किस तरह से जो है क्यों इन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होती है? क्या इनकी कोई लीडरशिप नहीं है या इनकी कोई आवाज़ नहीं है, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि
बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो पिछड़ा जो तबका है उसमें जो 90% लोग हैं वो गरीब हैं और बिलो पॉवर्टी लाइन है, और जिन लोगों के हाथ में सरकार है वो सरकार वाले इन लोगों के लिए अपने तिजोरियों के जो चाबियां हैं वो उन्होंने बंद करके तिजोरियाँ चाबियां अपनी जेब में डाल ली हैं। तो जो इनके राइट है वो उनको देना नहीं चाहते। आप देखें हजारों सालों से उनको आदत पड़ी है इन लोगों के राइट को खाने की। अब जब ये लोग थोड़े बहुते पढ़ने लगे हैं, पढ़ के अपने राइट को हासिल करने लगे हैं, तो वो साजिशें चलते हैं कि किस तरीके से इनको भ्रमित किया जाए, किस तरीके से इनको गरीब रखा जाए, और जो हमारे लोगों के नाम पर बनाई गई स्कीमें हैं उनको इम्प्लीमेंट ना होने दिया जाए। स्कीमें सिर्फ कागजों में बनती हैं, ना ही उनको ग्राउंड पे उनकी एडवर्टाइजमेंट की जाती है। खासकर पशमानदा जो गरीब तबका है, ना तो उनके बीच में उन स्कीमों की एडवर्टाइजमेंट की जाती है और ना ही उनको उनका फ़ायदा मिल पाता है, क्योंकि वो लोग मैक्सिमम जो हैं अनपढ़ लोग हैं या अंडर क्वालिफाइड लोग हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, जिनका रोजी रोटी कमाने में ही पूरा दिन चला जाता है और वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते। तो जो सरकारें जिन लोगों के हाथ में, जो लोग सरकार चला रहे हैं, वो इनको गरीब रख के इनको राशन पे 5 किलो चावल पे और 5 किलो आटे पे इनको एक्सप्लॉइट करके इनका वोट लेकर खुद राज करना चाहते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं। तो मुझे लगता है कि इस पे भी बहुत काम होना बाकी है। आपको लगता है राजनीति में कहीं ना कहीं गरीबों को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद यही तो मैंने पहले कहा, यही मैंने कहा, यही आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो मैंने यही कहा कि इस तबके को जानबूझ के गरीब रखा गया, जानबूझ के इनके नाम पे बनने वाली स्कीमों का इनको फ़ायदा नहीं होने दिया, इनके नाम पर बनी हुई रिजर्वेशन को किस तरीके से डिफीट किया गया, इनके राइट्स को धीरे धीरे खुरेद कर ख़त्म किया गया। जो बेनिफिट इनको मिले थे बाबा साहब के संविधान की बदौलत, उनको इम्प्लीमेंट या तो इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया, या फिर बड़ी चालाकी के साथ जिनके हाथ में पावर है उन्होंने अपनी सत्ता को इस्तेमाल करके इनको गरीब रखने में जो योगदान निभाया है। अब इस समाज को समझ आ जानी चाहिए, इनकी आंखें खुल जानी चाहिए कि ये लोग जाग जाने चाहिए, बाबा साहब को पढ़ें, बाबा साहब को पढ़ने के बाद अपने राइट की पहचान करें और 5 किलो चावल आटा के ये पीछे मत भागे। इस देश की राजनीति को, इस देश की सत्ता को अपने हाथों में लेने के लिए संघर्ष करें। ये थे यहाँ पर हमारे साथ लोग जिनने हमसे बात की, उन्होंने बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर को हम घर घर लेके जाएंगे, उसकी आइडेंटिटी को पढ़ें। सभी लोगों से गुजारिश है कि 14 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा इस रैली में हिस्सा लें और बाबा साहब की जो रैली है उसे चर्चा में हम हमारे साथ योगदान दें। हम आपको मजीद ऐसी और भी खबरों से अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।